हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वीन। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देख रहे हैं, W.B. Yeats की एक और दूसरी पोइम को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेलिंग टू बाइजेंटियम देखी थी, द सेकेंड कमिंग। हम 2 पोइम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पोइम में हम किसका सिलेबस डिस्कस करें, UPPSC GTC का, जिसमें 3 पोइम्स को मेंशन किया गया है W.B. Yeats की। अब हम तीसरी पोइम को डिस्कस करें, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर बाय W.B. Yeats। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर डिटेल में इसकी समरी देखते हैं। ए प्रेयर माई फॉर डॉटर रिटन इन 1999, पब्लिश्ड इन 1921 इन माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। 1999 के अंदर इसको लिखा गया था एंड 1921 में माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। 18 लाइन्स की पोइम में ए डिवाइड इनटू 10 ऑक्टेव, मतलब इस 10 ऑक्टेव मतलब 10 स्टेंजा है और 8 लाइन्स है, मतलब 80 लाइन्स है। राइम स्कीम क्या है, A B B C D D और C। अब कुछ थीम है इसकी, प्रोटेक्शन एमिड्स केओस, द नीड फॉर विजडम एंड कर्टसी, tradition and stability, virtue and character over beauty, the parents role। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो को डिटेल में पढ़ने से, पोइम को डिटेल में पढ़ने से पहले इसका कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये जो पोइम है ये किस पे लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोइम के बारे में उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये पोइम एक टावर में लिखा गया था जिसका नाम था थूरबलाई, और उस समय जब ये पोइम लिखी गई थी तब एंग्लो आयरिश वॉर चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पोइम को अफेक्ट करती है। इस पोइम में ना सिर्फ इट्स को अपनी बेटी के बारे में लिखते हुए सुनते हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि जो वार है वो भी कैसे इस पोइम को अफेक्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम। वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग, यानी दोबारा से ये जो तूफान है जो वो जोरों से बह रहा है और इस विंड की आवाज़ें सुनाई दे रही है। एंड हाफ हाइड अंडर हिज क्रेडल हुड एंड कवर लिड बाय चाइल्ड स्लीप्स ऑन। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रेपल जो होता है वो क्रेडल जो होता है वो पालने को कहा जाता है। तो ये जो इट्स की बेटी है बहुत ही छोटी है, 2 दिन की है, वो इस पालने में आधी ढकी हुई है और वो सो रही है। देयर इज नो ऑब्स्टिकल बट गेरिग्रीज वुड एंड वन बेयर हिल। इस हवा और हमारे बीच कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई ऑब्स्टिकल है, सिवाय क्या चीज़ के, तो गैरेगरी वुड। पास में एक छोटा जंगल है जिसको हम गैरेगरी वुड नाम से जानते हैं, और एक छोटी सी पहाड़ी है। बस यही है जो हवा का थोड़ा रोक रही है। मतलब गैरेगरी वुड नाम का एक जंगल है, छोटी सी पहाड़ी है, वही 2 चीज़ें हैं जो हवा को यहाँ तक आने से रोक रही है। Whereby the haystack and roof living wind breed on the Atlantic can be stay। जहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो जोरदार हवा है जो हाईस्टेक है, यानी जो भूसे के बड़े बड़े ढेर होते हैं और छत इन सब के ऊपर से बहती हुई जा रही। इनकी शुरुआत कहाँ हुई होगी, तो अटलांटिक ओशन में, यानी बहुत ही जोरों की बहती हुई हवा है जो छतों को, भूसे के ढेर को, सबको बिगाड़ सकती है। और इनके और हमारे बीच में रुकावट के लिए क्या है, तो ये जंगल और सिर्फ एक छोटी सी पहाड़ी है। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉकड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड। और 1 घंटे तक मैं यूं ही यहाँ पर चलता रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता रहा हूँ कि किस कारण मेरे मन में
मेरे दिमाग में ये जो दुख फैला हुआ है उसके कारण ऐसे जो मौसम होते हैं जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है तो कई तरह के लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो मौसम है ये कुछ ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं है, ये आपके मूड को खुश नहीं करता। तो पोइट भी कहीं ना कहीं इस मौसम से अफेक्ट हो रहा है। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर। मैं चलता रहा हूँ और अपनी इस बच्ची के लिए 1 घंटे तक प्रे करता रहा हूँ। एंड हियर द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर। और साथ ही इस समुद्र से बहती हुई हवाओं के शोर को सुना है। इस टावर में इतने जोर से हवाएं बह रही है कि उसका जो साउंड है वो टावर से टकरा कर और जोर से सुनाई दे रहा है। एंड अंडर द आर्च ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम। साथ ही मैंने ये आवाज़ कहाँ सुनी है, तो पास में जो बीज है, जो ब्रिज है, उसके नीचे की तरफ जो आर्च कफ गोल से बने हुए होते हैं वहाँ सुनी है। और साथ ही जो एल्म के पेड़ हैं इस स्ट्रीम के बगल से एक स्ट्रीम गुजरती है, नदी सी गुजरती है और बगल में एल्म के पेड़ हैं, वहाँ भी इस आवाज़ को मैंने सुना जा सकता है। यानी हवा इतनी जोरों से बह रही है कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। और साथ ही मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक्साइटेड होके एक रेवरी की तरह, दिन में देखने वाले सपने की तरह, क्या जो भविष्य का समय है वो आ चुका है, जो मैं फ्यूचर देखता था वो ऑलरेडी आ चुका है। डांसिंग टू द फ्रेंचाइज ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। और ये जो दिन है, जो फ्यूचर है, वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मेरे सामने ड्रम की बहुत ही जोर की आवाज़ पर वो डांस कर रहा हो और दिखा रहा हो कि जो समुंदर है ये भले ही इनोसेंट है लेकिन बहुत मर्डरियस है भी। यानी कि ये समुंदर जो है वो भले ही बुरा नहीं है, किसी का बुरा चाहता नहीं है, पर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा सकता है। तो ऐसा एक समय आ चुका है और मैं इस सब अपने सामने इन सब को होते हुए देख रहा हूँ। मतलब इन सब को होते हुए मैं देख। मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर आई डिस्ट्रॉयड। यानी मैं चाहता हूँ कि भगवान की ओर से उसे ब्यूटी मिले, वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये खूबसूरती इतनी भी ज़्यादा नहीं हो कि उसे देखकर कोई अजनबी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, पागल सा हो जाए, उसकी आंखें फटी रह जाए। और हर्स बिफोर ए लुकिंग ग्लास, या खुद उसकी आंखें कहाँ टिकी हो, एक लुकिंग ग्लास के ऊपर, एक आईने पे पूरे दिन वो खुद को ही निहारती रही। इतनी भी खूबसूरती मुझे नहीं चाहिए। फॉर सच बीइंग मैड ब्यूटीफुल ओवर मच कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड। क्योंकि जब कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, जब वो सोचते हैं कि वो इतने ज़्यादा खूबसूरत है, तो उन्हें लगता है कि ब्यूटी जो है वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं पर वो रुक जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। लॉस नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी। तो साथ ही वो क्या खो देती है, अपने अंदर उनकी जो काइंडनेस होती है, उनका जो नेचर होता है बहुत ही काइंड, दूसरों की मदद करने वाला, और साथ ही एक इंटीमेसी, एक अच्छाई जो उनके दिल में होती है, वो सब कुछ खो देती है। दैट चूज राइट एंड नेवर फाइंड। तो फ्रेंड्स, नेवर फाइंड ए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें उन्हें अच्छी चीज़ों को चूज करवाती है, ये जो काइंडनेस उनके अंदर होती है,
वो खो देती है और उन्हें दोबारा कोई दोस्त नहीं मिलता है, कोई पार्टनर भी नहीं मिलता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही हो और वो अपनी ब्यूटी में ही खोई रहे। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। हेलन को जब ये खूबसूरती दी गई थी तो उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी क्या है, बहुत ही बोरिंग है, फ्लैट एंड डल है, एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल। और आगे जाकर उसे क्या हुआ, एक फूल के साथ उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ये फूल कौन था? उसका लवर था पेरिस, जिसके साथ वो भाग गई और आगे जाकर उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहाँ ये जो हेलन है, ये हेलन ऑफ ट्रॉय की बात हो रही है। इसके बारे में आप सबने ज़रूर ही पढ़ा होगा कि हेलन ऑफ ट्रॉय क्या था। व्हील द ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे बीइंग फादरलेस कुड ए हैवर हर वे। और इस ग्रेट क्वीन की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइट, इसकी भी बहुत फेमस स्टोरी है। ये एक मिथ है। कहा जाता है कि इसका जन्म किससे हुआ था, तो ओसेन की वेव से हुआ था। इसलिए इसके कोई फादर नहीं थे। ये कुछ भी कर सकती थी, जो चाहती थी वो पा सकती थी। येट चूज ए बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन। फिर भी उसने जाकर किसे चुना? एक बैंडी लेग्ड, यानी जो ठीक से नहीं चल पाता, ऐसा एक ब्लैक स्मिथ चुना अपने हस्बैंड के लिए। और उसका क्या नाम था? हैवसिस्ट। क्या नाम था उसका? हैवसिस्ट। इट्स सर्टन दैट 5 women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty in under। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन होती है उनके बारे में कि वो अपनी मीट के साथ एक क्रेजी सैलेड खाती है। यानी जो सही डिसीजन होना चाहिए उनकी लाइफ में, जितनी अच्छी उनकी ज़िंदगी हो रही है उनके साथ उन्हें एक सही डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। और इससे क्या होता है, ये जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी यानी उनकी लाइफ में जो एक सफिशियंसी होती है, मतलब एक जो सफिशियंसी होती है, दी जाती है, जो भी चीज़ें चाहिए उन्हें नहीं मिलती है, वो सब कुछ ये खो देती है। इसका एग्जाम्पल ये दोनों ब्यूटीफुल क्वीन है। इन कर्टसी आई डिड हैव हर चीफली लर्नड, यानी सबसे पहले मैं इसे क्या सिखाऊंगा? कर्टसी सिखाऊंगा, अच्छी आदतें सिखाऊंगा उसे, मैं ये सब सिखाऊंगा। हार्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्नड बाई दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल। कि दूसरों का जो दिल है वो आपको तोहफे में नहीं मिलता है, बल्कि आपको उनका दिल जीतना पड़ता है। लोगों का अफेक्शन, उनका प्यार जो है वो आपको जीतना पड़ता है, और इसके लिए आपका खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। ये काम वो भी करते हैं जो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है। कैसे? अपने अच्छे बिहेवियर से। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ हैज चार्म मैड वाइज। साथ ही यहाँ ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो बहुत फुल्लिश रहे हैं और ज़िंदगी भर खूबसूरती की तलाश में रहते हैं, और क्या हुआ है उनके साथ? वो आके जाकर एक ब्यूटीफुल वुमेन ना पाकर अच्छी एक कर्टियस वुमेन को पाते हैं। एक वुमेन की अच्छाई को देखकर उनका दिल जो है वो बदल जाता है। एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज़ रोव्ड लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड। और बहुत बार जो पुअर मैन होते हैं, जो यूं ही घूमते फिरते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार किया जा रहा है। सिर्फ खूबसूरती देखकर ही वो ऐसा सोचते हैं। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आई। वो किसी औरत की अच्छाई से अपनी आंखें हटा नहीं पाते।
यानी पोइट बेसिकली समझा रहे हैं कि खूबसूरती बहुत बड़ी चीज़ है। शुरू में आपको लगेगा कि खूबसूरत होना सब कुछ है, लेकिन अच्छा बिहेवियर धीरे धीरे आपको की सोच को बदल देगा, और ये सारे एग्जाम्पल इसे प्रूफ करते हैं। मे सी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी रहे वो फ्लोरिश करे, वो ग्रो करे, लेकिन एक हिडन ट्री की तरह, जिस पर किसी की नज़र ना पड़े। वो ग्रो करे लेकिन दूसरों की आंखों में ना चढ़े। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। और मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी जो सोच है वो लिनेट की तरह हो। लिनेट के बारे में आपको पता होगा फ्रेंड्स कि लिनेट बर्ड को कहा जाता है जो बहुत ही अच्छा गाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जितनी भी सोच हो वो उस लिनेट पक्षी की तरह हो, बिल्कुल मीठी। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड दियर मैग्नीमिटीज ऑफ साउंड। जिनका और कोई काम ना हो, बल्कि वो अपनी अच्छाई को, अपने प्लीजेंट साउंड को दुनिया तक पहुंचाए। यानी उनकी खूबसूरती पर फोकस ना किया जाए, बल्कि उनकी अच्छी सोच पर फोकस किया जाए। नोट बन इन मैरीमेंट बिगेन ए चेस नोर बट इन मैरीमेंट ऑफ क्वारल। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर अगर वो चाहती है, कभी खुश है, कभी किसी चीज़ से झगड़ा करे, तो ये सब कुछ क्या हो, एक मेरीमेंट की तरह हो, बिल्कुल मजाक में हो। यानी कि कोई उसे परेशान भी करे तो ये छोटा सा मजाक हो, किससे झगड़ा करे तो ये भी एक मजाक हो। मैं उसके लिए बस इतना ही चाहता हूँ। ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। मैं चाहता हूँ कि वो एक हरे लोरल पेड़ की तरह हो, जो हमेशा क्या कर रहे हैं, एक सिंगल जगह पर रुकी रहे, वहीं पर उसका घर हो, वहीं पर वो टिकी रहे। मैं बस यही चाहता हूँ। किसके लिए? अपनी बेटी के। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड द शॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड प्रोस्पर बट लिटल। मेरा दिमाग, चूँकि जिस तरह के दिमाग को, जिस तरह की सोच को मैंने पसंद किया है, प्यार किया है, जिस तरह की खूबसूरती को देखकर मैंने उसे अपना माना है या अपनाना चाहा है, तो मैं जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ वो सब क्या करती है, बहुत कम प्रोस्पर करती है, वो सही नहीं है। हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट। इसलिए मेरा ये जो दिमाग है वो अभी कह सकते हैं कि ऊब सा गया है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। Yet knows that to be choked with hat may well be of all evil chances chief। फिर भी मैं जानता हूँ, मेरा दिमाग ये जानता है कि अगर आपके अंदर केवल evil chances है, हेट है, यानी आपके दिमाग में केवल नफ़रत भरी है, जितनी भी बुराइयां है, जितने भी इवल चांसेस है, उनमें से वो चीफ है, सबसे बड़ी है, सबसे गंदी है। यानी नफ़रत सबसे गलत चीज़ है, और ये आपके दिमाग से, मतलब आपके दिमाग में ये नफ़रत जो है वो फंस गई है, ये हमें कुछ भी करने नहीं दे रही है। इफ़ देयर्स नो हेटेड इन ए माइंड, अगर किसी के दिमाग में कोई नफ़रत नहीं है, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। तो क्या होगा, ये जो हवा का डिस्ट्रक्शन है, जो असोल्ट है, ये जो एक तरह से अटैक कर रहा है, ये विंड है, उसे कभी भी ये जो लिनेट है, ये इस पेड़ से, इस पत्ते से दूर नहीं होगी। यानी चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हमारा मन जो है वो साफ़ है, अगर हमारी सोच सही है, तो हम कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, कभी भी दूसरों के लिए गलत नहीं सोचेंगे। एन इंटेलेक्चुअल हेटेड इज़ द वर्स्ट। अब जो हेटेड हमारे दिमाग में होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, जो हमारे दिमाग में जन्मी होती है, और वो सबसे बुरी होती है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड।
तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा सोचे कि आपकी ओपिनियन, आपकी राय जो है वो अकस्ट है, यानी दूसरों को जल्दी देनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए, अपने ओपिनियंस को खुद तक ही रखना चाहिए। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बोर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंट्रीज हॉर्न। फ्रेंड्स, ये जो लवलीस्ट वुमेन कौन है, ये मोडगोन है, जो कि डब्ल्यू.बी. इट्स की एक कर्स थी। मतलब डब्ल्यू.बी. इट्स ने उसको प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इट्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो इट्स कह रहे हैं कि क्या मैंने नहीं देखा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को जन्म लेते हुए जिसके पास माउथ ऑफ प्लेंट्री हॉर्न था, यानी कि किसी भी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं थी, बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड। और उसने अपने इस माइंड के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा सोच है, हमेशा खुद की करनी चाहती थी। उसने क्या किया, अपने इस हॉर्न का, अपनी जो सफिशिएंट लाइफ है, जो भी अच्छा है, उनका सौदा कर लिया, बार्टर कर लिया, यानी उनका सौदा कर लिया। और वो भी किस चीज़ के लिए, बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बिलोज फुल ऑफ एनर्जी विंड। और वो सब किसके लिए, ओल्ड बिलोज, बूढ़े आदमी के लिए, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंग्री विंड, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो अब अपनी लाइफ में सब कुछ पा चुकी थी, एक सफिशिएंट औरत थी वो, लेकिन उसने अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हुए एक बूढ़े आदमी से शादी कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये मोडगोन। कंसीडर दैट ऑल हेटेड ड्राइवन हिंस। ये सोचकर जो भी हेटर्स है, जो भी हेट करते हैं, हमारे मन में उन सबको दूर कर दिया जाता है, कि जो भी हेट करते हैं उसमें हमारे मन में उन सब चीज़ों को दूर कर दिया जाता है। द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। तो हमारी जो सोल है वो रेडिकल प्योर हो जाती है, इनोसेंट हो जाती है, यानी पूरी तरह से हमारी जो सोल है वो प्योर हो जाती है। एंड लियंस एट लास्ट दैट इट इज़ ए सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ अफ्राइटिंग। और फिर हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो सोल है वो खुद को डिलाइट करती है, खुद को खुश करती है, खुद को अपीज करती है, शांति पहुंचाती है, और खुद को अफ्राइट करती है, यानी कि डराती है। हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, ये सारे इमोशन हमें अपने खुद के सोल से मिलते हैं। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज़ हेवन्स विल। और जो भी स्वेल विल, जो भी उसकी इच्छा होती है, वो क्या है, हेवन की इच्छा है, गॉड की इच्छा है। यानी कि जब हम बिना नफरत के साफ मन से सोचते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल सही होता है। सी कैन दाउ एवरी फेस शुड स्कॉल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउ। तो जब भी मेरी बेटी, जब भी उसके सामने लोग क्या करेंगे, स्कॉल करेंगे, गुस्सा करेंगे, या गुस्से में सब उससे कुछ कहेंगे, उसे विंड की ये जो आवाज़ है हर जगह सुनाई देगी। और एवरी बिलोज ब्रस्ट बी हैप्पी स्टिल। और जब हर एक इंसान उस पर ब्रस्ट करेगा, उस पर गुस्सा करेगा, तब भी वो खुश रहेगी, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए। अगर उसका सोल प्योर रहेगा तो वो अपनी ब्यूटी पर घमंड नहीं करेगी, तो क्या होगा, वो खुश रहेगी, वो जरूर खुश रहेगी। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस वेयर ऑल accustomed एंड सेरेमोनीज। और मैं चाहता हूँ कि उसका जो ब्राइड ग्रूम हो, वो जो उसका होने वाला हस्बैंड है, वो उसे एक ऐसे घर में ले जाए जहाँ सब कुछ अकस्टम्ड हो, यानी कस्टम के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार किया जाए। और इसका कारण क्या है, फॉर एरोगेंस एंड हेटर्ड आर द वेज पेडल्ड इन द थोरोफेयर। क्योंकि ये जो एरोगेंस होता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, और जो नफ़रत होती है वो कहाँ मिलती है,
वो कहाँ पे मिलती है, तो हमें थोरोफेड्स में, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सड़कों पर बिकती है इसे पाना बहुत आसान है। नफ़रत करना, खुद को दूसरों से ऊपर समझना बहुत इजी है, बहुत आसान होता है। इस तरह की सोच को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न। लेकिन जब हम कस्टम में, ट्रेडिशन में रहते हैं, सेरेमनी को फॉलो करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरह के इनोसेंस होती है, एक तरह की प्योरिटी होती है और साथ ही खूबसूरती होती है। वो जो खूबसूरती है वो रियल ब्यूटी है, स्किन की ब्यूटी नहीं है, वो कुछ नहीं है। सेरेमनी इज़ ए नेम फॉर द रिच होन। और ये जो सेरेमनी है, ये जो ट्रेडिशन है, वो क्या कह सकते हैं कि एक सिंबल है उस रिच होन का, जो सफिशिएंटली हमें बता रहे हैं कि हर औरत खुद में संतुष्ट रहे, उसके लिए सिंबल है ये सेरेमनी। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लोरल ट्री। और जिस पेड़ की तरह वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ग्रो करे, एक जगह पर रहकर ही बढ़े और दूसरों से छिपी रहे, वो है कस्टम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोइम जो है वो ख़त्म होती है। पोइम में बेसिकली पोइट जो है वो अपने बेटे के फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत तरह की अलग अलग जो थीम्स है वो भी नज़र आ रही है कि किस तरह से एक लाइफ में एक वुमन को जीनी चाहिए, किस तरह की सोच जो है उसे रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ब्यूटी जो है वो आखिर क्या है उसे भी डिस्कस किया गया है इस पोएम के अंदर।